खबर देंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बेलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की, सिवाय तरीन ग्रुप के जिनसे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बहुत से वादे कर रखे थे। तरीन ग्रुप का एक भी नुमाइंदा तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इससे पहले ये मामला काफ़ी खटाई में रहा। सदर मुमलिकत की जानिब से बारहा दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता रहा और उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब बरकरार रखने का कहा गया, लेकिन अब बिलाखिर सदर की जानिब से मान लिया गया, मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद आज तकरीब हलफ बर्दारी हुई। बलीगुर रहमान की जानिब से गवर्नर पंजाब का ओहदा उनके नाम हुआ, हलफ उठा लिया गया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की, सिवाय तरीन ग्रुप के जिनसे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बहुत से वादे कर रखे थे। तरीन ग्रुप का एक भी नुमाइंदा तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया। खबरें कुछ यही थी कि बल्दियाती इंतखाबात के टिकट्स के हवाले से कुछ इख्तलाफात थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। खबर बताइएगा, इख्तलाफात क्या थे, क्यों मदऊ नहीं किया गया? जी बिल्कुल, आज जो है मुस्लिम लीग नून के नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ बर्दारी की तकरीब में अपना हलफ उठाया, तो उसमें तरीन ग्रुप जो कि अहम इत्तेहादी था नई हुकूमत बनाने में, उसका एक नुमाइंदा भी शामिल ना था। जब इस हवाले से ज़राए से बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना था कि डी सीट होने के बाद जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो उस मामले में जो है वो टिकट की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी ग्रुप है, जबकि जो तरीन ग्रुप है उनकी जानिब से मशावरत का ये भी सिलसिला जारी है कि जो डी सीट होने का मामला है उस पर अदालती स्टे ले लिया जाए ताकि अपनी अहमियत को बरकरार रखा जा सके। ज़राए ने यह दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इख्तलाफात की बुनियाद पर तरीन ग्रुप के किसी नुमाइंदे या किसी भी शख्स को मदऊ नहीं किया, जिसके बाद तरीन ग्रुप की जो एक अहम बैठक हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।